नमस्कार दोस्तों, आपने देखना शुरू किया है BT न्यूज़ 7। मैं मुकेश तिवारी। आजकल सोशल मीडिया पे बवाल मचा हुआ है अतिक्रमण का, और ठंड का मौसम है। मचेगा क्यों नहीं, क्योंकि ठंड का मौसम है, शीतलहर मतलब कोहरा भी चल रहा है, और जिनका टूट जा रहा है उनको तो अफसोस होगा ही। या दुकान हो या घर हो, दुकानदारी ही अगर टूट गया दुकान तो उनका भरण पोषण तो उसी से होता था, तो अफसोस होगा ही। लेकिन ये सरकार जो है मतलब हाई कोर्ट का आदेश का हवाला देकर अपना पल्ला झाड़ रही है। क्या सरकार को ये बसने से पहले नहीं सोचना था कि अतिक्रमण कराता कौन है? साहब, पूरे बिहार का जमाबंदी आपके बिहार के अंचल कार्यालय में रहता है, तो फिर सरकारी ज़मीन या PWD का ज़मीन कहाँ पे है? वो आपके कर्मचारी, आपके अंचलाधिकारी लोगों के पास नहीं है। जब वहाँ लगता है तो आप लोग कहाँ गए थे? सोनपुर मेला की देखने गए थे कि जब वहाँ दुकान लगा तो उसी समय उसको तोड़ देते, कम तकलीफ़ होता। और जिसका तोड़िएगा उसको तकलीफ़ होगा ना। कानून का हवाला देते हैं आप लोग। अभी पिछले चुनाव था विधानसभा का, आप और आपका सरकार कानून का धज्जिया उड़ा दिए आप लोग। आचार संहिता में जनता को पैसा बांट कर मतलब जो भी बन पाया अपना सरकार बनाने के लिए आप लोगों ने किया। यहाँ तक कि चुनाव आयोग भी जाके हमारे गृह मंत्री का पैर छू के आशीर्वाद लिए कि सर आपका काम तो हम कर दिए। तो जब आप 20 साल से वहाँ अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं, जनता का मूड नहीं होते हुए भी आप पैसा देकर सरकार बना सकते हैं, तो जो 20 साल से जिसका भरण पोषण और जिसका बाल बच्चा का रोजी रोटी उसी से चल रहा हो, तो आप अपने दिल से सोचिए, तकलीफ तो होगा जब आप तुरेंगे, कुछ तकलीफ तो होगा। आप पहले और बताइए, आपके जो नेता हैं सिर्फ एक बातें बोलते हैं। अभी मीटिंग हम लोग किए हैं और जगह चिन्हित किया जा रहा है, वहाँ बना कर इन लोगों को दिया जाएगा। साहब, आप 20 साल 10 साल से हैं, आप पहले क्यों नहीं जगह चिन्हित किए और बनाए? फिर आप जगह चिन्हित करते करते चुनाव का जब 2 महीना बाकी रहेगा ना, आप नया हथकंडा ले आइएगा कि 20,000 अभी दे रहे हैं ज़मीन किनने के लिए, बिजनेस करने के लिए, 1,80,000 आपको दे देंगे चुनाव के बाद दुकान करने के लिए। यही करेंगे आप इतने दिन से पहले क्या करते? मकान बनवा देते, सरकारी जगह कहीं चिन्हित करके वहाँ लोगों को दुकान दे देते, और तब उखाड़ते नहीं, यहाँ से उजाड़ते, तो उसका माहौल कुछ और होता, विकास। आपने तो बेरोजगारी, अतिक्रमण हटवा कर बेरोजगारी पैदा किया है। अब जिसका भी टूट रहा है उसके घर का रोजगार तक खत्म हो रहा है साहब, तो उसको अब उसका गिनती आप बेरोजगारी में ना करेंगे। अब आपका क्या मिशन है? रोजगार बढ़ाना है कि रोजगार करने वाले को ही हटा देना है? गरीबी दूर करना है कि गरीबों को ही दूर कर देना है? अब ये तो आप लोगों का क्या नीति है, आप ही लोग जाना। कुछ लोग चहकते हैं, कहते हैं कि नीतीश कुमार के पास तो कोई पावर ही नहीं है, सारा पावर भाजपा ले लिया। अरे मेरे मूर्ख भाई, नीतीश कुमार के पास इतना पावर है, बिना नीतीश कुमार का पत्ता भी नहीं हिलता है विधानसभा में, और साथ में मैं कहूँगा लोकसभा में भी। हवा में क्यों रहते हो? नीतीश कुमार का सिर्फ गाड़ी अगर राजभवन की तरफ मुड़ जाता है तो भाजपा का पैंट गीली होने लगता है कि नीतीश कुमार का कोई ठिकाना नहीं, कब जाके इस्तीफा दे देंगे। आपको मालूम है नीतीश कुमार के एक सिग्नेचर से मुख्यमंत्री यहाँ और गृह मंत्री नहीं, केंद्र में भी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का बदलाव हो जाएगा। ये बच्चा जानता है कि नीतीश कुमार का एक ही सिग्नेचर काफ़ी है। तो ये मत भूलिए कि आप भाजपा यहाँ चला रहा है। कोई अगर कह रहा है बिहार में जैसे गृह मंत्रालय भाजपा को मिल गया, लोग कह रहा है कि भाजपा बिल्कुल सारा पावर अपने हाथ में ले लिया, कुछ नहीं। भाजपा एक कदम नीतीश के बिना पूछे हुए, नीतीश से अगर कोई उठाया कदम तो उसका मंत्रालय खत्म हो जाएगा। आप लोग बीच में देखे हैं ना नीतीश जी को, 1 मिनट में पुराना कहावत है, या तो भर बाहर चूरी न तब एक बेर में मुस्मात। आज मंत्री हैं बिने पहर पता चला कि संतरी बना दिए। नीतीश कुमार इस्तीफा दे के चल गए वो पार्टी में, आप हो गए संतरी। तो नीतीश कुमार के ही हाथ में पावर है। हमारा जो मानना है, जब तक नीतीश कुमार जिंदा है कुछ नहीं हो। भाजपा चाह के भी कुछ नहीं कर सकती है। भाजपा का प्लानिंग था कि नीतीश कुमार का कम सीट आएगा, लेकिन भाजपा चाह के भी कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि केंद्र में जो बैठा हुआ है उसका रिमोट नीतीश कुमार लेकर बैठे हुए हैं। इसलिए कुछ भाजपा के जो लोग हैं वो मतलब उनको दिमाग में ढुक गया है, फोटो खिंचवाने वाला एक आध दो छोटा जो नेता है उसको दिमाग में ढुक गया है कि टोटली चीज़ जो है हम लोग का भाजपा कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। नीतीश कुमार बोलते कम है, करते ज़्यादा है।
लेकिन ये अतिक्रमण वाला काम यही सिर्फ गलत हुआ है और हो रहा है। इसको जहां हद तक कम किया जा सके या कोशिश सरकार का हो कि जितना जल्दी अगर कर दिए हैं आप, तो जितना जल्दी हो मतलब जगह चिन्हित कीजिए। चिन्हित क्या करना है, जगह आपके रिकॉर्ड में है महाराज, चिन्हित क्या करना है। अब मान लीजिए कहीं किसी चौक चौराहे पर टेम्पो वाला जाके लगा देता है, वो एरिया नगर निगम के हाथ में आता है। उस नगर निगम का आदमी आएगा, 30 रुपये 40 रुपये 20 रुपये जो भी पर्चा होता है रसीद काट के उसको दे दिया। जब आप 20 रुपये आप दे दिए तो वो 4-5 को पैसेंजर का वेट करेगा वहाँ गाड़ी खड़ा करके, क्योंकि स्वाभाविक है आपने पर्ची काट के दे दिया, उसको कोई डर नहीं है। तो जब पैसेंजर के लिए वो खड़ा होगा तो उतना रोड जो है ब्लॉक होगा। अब उस जगह मान लीजिए कि आप कहते हैं कि एक्सीडेंट होता है, रोड सफाई नहीं रहने से जाम लगता है, तो साहब आपने पर्ची क्यों काट के दिया उसको नगर निगम का? आप उसको भगाते कि भाई आगे जाओ, आगे रोको, यहाँ तुम बीच रोड पे सवारी क्यों ले रहे हो, यहाँ मोड़ पे। अब बहुत ऐसा जगह है जहाँ गंदा नाली के दुकान पर बना हुआ है दुकान, 2-2 हज़ार रुपया वहाँ के बड़े मतलब जो बड़े लोग हैं उनको जाता है, चंदा नहीं मंथली के रूप में जाता है। यही आप लोग भी जानते हैं कि वैसा दबंग लोग सरकार से ही जुड़े रहते हैं, जिनके पास ही जाता है पैसा भी ऐसा कहीं से ना कहीं से घुमा फिरा के उस फुटपाथ वाले से ले लेते हो आप लोग, और ले लेते हो फिर भी आज देखिए ठंड के मौसम में उसके बाल बच्चे कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। सरकार से दरख्वास्त है कि इस पर सोचिए थोड़ा और कोशिश कीजिए कि घर बनाकर जल्दी दें इन लोगों को, नहीं तो ये तो आपका अपना पावर, अब तो 5 साल कुछ हो नहीं सकता। और ये लोग भी बहुत चालाक बना था ना, 10,000 रुपया में ये लोग समझा कि एक बाद हमरा 1,90,000 रुपया। अब पता चल रहा है उन लोगों को जो ज़्यादा उत्साह में था वो सब लोग अब समझ गया है, और इससे नुकसान आप ही को होगा। हम लोग तो जो थे हैं आगे भी रहेंगे, हम लोगों का तो क्या, लेकिन आपका नुकसान होगा। इससे कोई अच्छा संदेश नहीं जा रहा है। इसलिए जिसका भी घर टूटा हुआ है उसको जल्द से जल्द मतलब कोशिश करें कि बनवा कर दे, और जिसका नहीं टूटा हुआ है कोशिश करें कि अब यहीं पे रोक दिया जाए, जब तक उसको दिया नहीं जाता है तब तक बेघर नहीं किया जाए। धन्यवाद।